सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके सामने आने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको ये लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से उनसे जो उम्मीदें थी, इनको अब वो उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू हो गई हैं। और नून लीग ने जिस तरह बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा है बड़े पैमाने पर कि जी काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा, हमें सहूलियात मिलेंगी, हमारे दुश्मनों को ठोका लगाया जाएगा, हमारे दुश्मनों को दीवार से लगा दिया जाएगा, पीटीआई का सत्यानाश कर दिया जाएगा, इसके बखिए उड़ा के रख दिए जाएंगे, इनके ऊपर केसेस हो जाएंगे, हमें हर तरफ से रिलीफ मिलेगा। तो वो बातें जो नून लीग किसी जमाने किया करती थी जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर के जी हमारा चीफ जस्टिस तो अभी आना है, तो वो बातें अब सच होती नजर आ रही हैं आस्ता आस्ता। जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसले सामने आ रहे हैं कि जो फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जा रहे हैं, हालांकि वो फैसले ऐसे मतनाज़े हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, स्पेशली वो सहाफ़ी जो नून लीग को बड़ा ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी ज्यादा तनकीद किया करते थे, अब वो भी ये कहने लगे कि इन फैसलों की, इन बातों की, इन रिमार्क्स की हमें समझ ही नहीं आ रही है कि इतने थक्कड़ किस्म के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, इतने थक्कड़ किस्म की बातें की जा रही हैं, इतने थक्कड़ किस्म के एक्शन लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी मिसाल माजी के अंदर कहीं नहीं मिलती थी। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि ये गेम ठीक नहीं हो रही है, ये काम ठीक नहीं हो रहा है, जो चीजें की जानी चाहिए वो चीजें नहीं की जा रही हैं, जो चीजें नहीं की जानी चाहिए वो की जा रही हैं। यानी कि जो कानूनी चीजें हैं उनको पीछे हटाया जा रहा है, जो गैर कानूनी चीजें उनको फ्रंट पर लाया जा रहा है। और आप ये बड़ी अच्छी तरह जानते कि इस वक्त पिछला पूरा पाकिस्तान पिछले काफी अरसे से, कई महीनों से गैर कानूनी हुकूमत की जद में है। गैर कानूनी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर चलाई जा रही है, निगरान हुकूमत जिसका काम ये होता है कि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने और अपने घर को चला जाना है, वो लोग बड़े यानी कि बड़े ढीठ होकर बैठे हुए हैं अपनी अपनी वजारतों के ऊपर। हमारे वजीर आजम साहब ये बैठे हुए हैं कि जी जब तक इनको नून लीग का इशारा नहीं मिलेगा, जब तक इनको पीडीएम हुकूमत का इशारा, पीडीएम के लोगों का इशारा नहीं मिलेगा, जब तक इनको ऊपर से हुक्म नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये बैठे हुए हैं, चाहे इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन ना। उनका काम तो ये था कि ये इलेक्शन करवाकर चले जाते, मगर ये बैठे हुए हैं कि जब तक इन लोगों को कोई ये गारंटी नहीं देगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो अगली हुकूमत होगी उस दौरान इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, तो ये तब तक बैठे रहेंगे। क्योंकि आप याद रखिएगा कि इनके ऊपर केसेस होंगे। अब जब ये हुकूमत, इनकी पीडीएम, ये जो निगरान हुकूमत है, जब ये खत्म होगी तो ये जो गैर आईनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे हैं इतना अरसा, 90 दिन से 90 दिन के अलावा, तो ये इनसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों गैर कानूनी तौर पर बैठे रहे, अगर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, अगर हुकूमत पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां वो कुछ कर रही थी, या इलेक्शन कमीशन कुछ उल्टा कर रहा था, या दीगर इदारे कुछ उल्टा कर रहे थे, तो आप 90 दिन बाद खुद ही मुस्ताफी हो जाते, मगर आपके बैठने का तुक नहीं था। और ये सारे ही अब उस केस के अंदर आएंगे, उन केसेस के अंदर आएंगे कि जो गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से बैठे रहे हुकूमत के अंदर। और ये वजह कि ये बैठे हैं कि जी नून लीग को तो एक दफा एक जानिब रिलीफ देने के जो चक्कर थे वो तो अलहदा, अब ये जो निगरान हुकूमत है, अब इनके वज़रा और वजीर आजम जो है काकड़ साहब अब ये कहते नजर आते हैं कि जी मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे गारंटी दी जाए कि जो अगली इलेक्शन है, जो अगली हुकूमत आएगी तो उसके ऊपर मुझे किसी किस्म का कोई परेशानी या कोई केस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब इनकी टेंशन अलहदा से बन गई है। और ये खेल जो है ये बड़े दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। साइफर केस के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि साइफर केस के अंदर भी अब वो लोग जो हमेशा इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया करते थे, बड़े बड़े सहाफ़ी, जो बड़े बड़े सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया करते थे, अब वो भी खान के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस केस के अंदर एक तो है कुछ नहीं, और खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो जितने भी अंदाजे लगाते रहे, वो जितनी भी बातें करते रहे, उनमें से गलत साबित हो रही हैं। ज्यादातर बातें उनमें से, ज्यादातर जो इनके अंदाजे थे वो गलत साबित हो रहे हैं। और मुस्तकबिल के अंदर खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के हवाले से भी अब काफी अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। ये बड़े बड़े अब जो सहाफी हजरात हैं वो कह रहे हैं, उनकी ये सारी बातें मैं आपको सुनाऊंगा। और जो अब सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि खान के खिलाफ जो सबसे तगड़ा वार है अब वो करने की कोशिश की जा रही है। खान का जो सबसे ज्यादा इमोशनल टच है जिस चीज के साथ, अब उसको सामने लाने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की जा रही है, जो खान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर शायद खान अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए उसको भी बर्दाश्त कर जाए। वो जो इंतहाई चीप किस्म का कदम उठाने की कोशिश की जा रही है नून लीगियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को फोर्स करके, वो बड़ा अफसोसनाक है। आज के इस वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि इनका कितना मकरू चेहरा है नून लीग वालों का। मगर उससे पहले हमेशा की तरह हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि नून लीग आजकल बड़ा शोर मचा रही है कि अगला
अगला वजीर आजम तो हमारा है। तो पब्लिक का फैसला सबसे ज्यादा अहम होता है और आप पब्लिक हैं, आप इस पाकिस्तान की असल और सबसे बड़ी ताकत और मालिक हैं। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन गिरामी कुछ अहम तरीन खबरें, उनमें से सबसे अहम तरीन खबर जो थी वो असद उमर की थी। और असद उमर, अगर कोई ये सोच रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कि असद उमर के छोड़ जाने से बड़ा नुकसान हो गया, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले, वो अपनी ये सोच दूर कर ले, क्योंकि मैं आपको इमरान खान की असद उमर के हवाले से जो बातें हैं वो बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि जब इमरान खान को कोई टेंशन नहीं है, इमरान खान ने जानबूझ के इसको निकाला, इमरान खान ने जानबूझ के इसको एक्सेप्ट करने से इंकार किया है, तो उसकी बड़ी वजूहात होंगी। और इमरान खान का जो फैसला ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा तगड़ा है। अब असद उमर जो पार्टी छोड़कर गए और फिर उन्होंने कहा बाद में कि जी मैं अब सियासत भी छोड़ूं, तो जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने कहा है कि मैं 2 मरतबा इमरान खान के पास असद उमर की सिफारिश लेकर गया था। मैंने 2 मरतबा खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप असद उमर को वापस लाएं, वो वापस आना चाहते हैं, वो वापस आकर पार्टी में खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं। मगर खान ने बड़ा ही स्ट्रिक्टली जवाब दिया था, बड़ा सख्त जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि ये 2 बंदे असद उमर और फवाद चौधरी, इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जाकर बता दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को, रहनुमाओं को जाकर बता दो कि ये मेरे लिए कभी भी एक्सेप्टेबल अब नहीं है, इनकी कभी भी वापसी की कोई राह हमवार नहीं हो सकती है, ये कभी भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जब इन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो परेशान हो गए थे, वो अफसरदा हो गए थे, वो नाउमीद हो गए थे, वो मायूस हो गए थे कि यार इतने पुराने लोगों ने, इतने जबरदस्त लोगों ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर इमरान खान का क्या बनेगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा पार्टी है उसका क्या बनेगा। तो उनकी जो उम्मीदें टूटी थी इन 2 बंदों की वजह से, मुझे उसकी बड़ी तकलीफ है, मुझे उसका बड़ा दुख है, मुझे उसका बड़ा ही रंज है। और यही वजह है कि अब जितनी मर्जी सिफारिशें करवा ली जाएं, असद उमर और फवाद चौधरी के लिए रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अच्छा, फिर शेर अफजल मरवत जो हैं वो कहते हैं कि फिर असद कैसर ने एक बार असद उमर की मेरे सामने सिफारिश की। उसने कहा कि जी आप खान से ना ये जो असद उमर है इनकी आप सिफारिश करें। तो असद कैसर के कहने के ऊपर जो शेर मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब, वो कहते हैं कि मैंने फिर खान को फ़ोन किया और मैंने खान को कहा कि खान साहब मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो खान साहब ने कहा कि अगर आप असद उमर के बारे में बात करना चाहते हो तो अच्छा यही है कि आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कॉल काट दीजिए, क्योंकि उसके बारे में देखें मैं कोई बात सुन ही नहीं सकता, मैं उसको वापस लाने का फैसला कर ही नहीं सकता। मैंने जब एक फैसला कर लिया है तो फिर उस फैसले को मैं कभी भी हटा नहीं सकता, उस फैसले को मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। तो उसके बाद अब जो असद उमर हैं उनकी जब मुकम्मल मायूसी होगी, उनके हवाले से मुकम्मल उदासी होगी, उनकी परेशानी जब वो बढ़ गई, तो फिर असद उमर को प्रेशर दिया जाने लगा कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आ जाए। मगर असद उमर को पता था कि मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाऊंगा तो थोड़ी बहुत जो इज्जत बच गई है वो इज्जत भी फिर खड्डे लाइन लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सच यही है कि मैं सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दूं, और फिर उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब जो अगली बात है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि इमरान खान जो है वो अपनी सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। उनका घर तोड़ा गया, उनके बच्चों की जो पेंटिंग्स थी उनको तोड़ा गया, उनके मुलाजमीन को मारा गया, उनके MPs को जेलों में डाला गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात कर दिए गए। खान ने परेशानी का इजहार नहीं किया, खान ने टेंशन का इजहार नहीं किया। लेकिन खान के लिए सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव चीज़ है, जो टची खान के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है, जिसके लिए खान बड़े ज़्यादा टची हैं, अब मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको अब ये जो नून लीग है और इनकी जो डोरियां हिलाने वाले हैं वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो थोड़ी सी आपको उसकी जो डिटेल है वो भी पता चल जाएगी। आपको याद होगा कि खान जब इस्लामाबाद गया था पेशी के ऊपर, तो पीछे से खान का घर तोड़ दिया गया था, खान के घर के ऊपर अटैक कर दिया गया था, खान के घर के ऊपर हमला कर दिया गया था गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर। और फिर उसमें क्या हुआ था कि जो खान के मुलाजमीन थे, जो यहाँ पर रहते थे जमान पार्क के अंदर, उनको बुशरा बीबी के सामने बड़ा बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको मारपीट का निशाना बनाया गया, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई। और उनका प्लान ये था कि हम बुशरा बीबी को खौफजदा करेंगे, इनको डराएंगे, इनको परेशान करेंगे, तो ये फिर खान को कहेंगे कि जी यहाँ पर तो हालात बड़े ख़राब हो गए, आप हुकूमत छोड़ दें, आज यानी कि आप हुकूमत में जाने की जो बात है वो छोड़ दें, आप सियासत छोड़ दें, आप ये सब कुछ छोड़ दें, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। तो खान कहते हैं कि मेरी बीवी को जो डराने की कोशिश की गई थी, जो धमकाने की कोशिश की गई थी, मुझे उसके ऊपर बड़ा रंज था, मुझे उसके ऊपर ये, उन्होंने साफियों से मुलाकात के दौरान बात की थी कि मुझे बड़ी तकलीफ थी उसके ऊपर कि बुशरा बीबी के सामने जिस तरह से तशद्दुद किया गया था, और पठानों वाली जो स्पेसिफिक एक गैरत होती है वो उसके ऊपर फिर आगे थे। उन्होंने फिर बात की थी कि मैं तो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए तो ये कंप्रोमाइज़ करना ही नामुमकिन है, मेरे लिए तो समझौता करना ही नामुमकिन है कि मैं अपनी बीवी के साथ ये जो बिहेवियर किया गया इसके ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ करूँ। तो अब उसी चीज़ को, यानी कि खान की जो वाइफ है उनको टारगेट बनाया जा रहा है और खान को पैगाम दिया गया है कि अब तुम्हारी बहनें और बीवी भी
गिरफ्तार होंगी, अब वो भी जेलों के अंदर, थानों के अंदर, कचहरियों के अंदर धक्के खाएंगी। अब उनको भी मर्दों के अंदर इसी तरह भेजा जाएगा जिस तरह से दूसरे सियासी पार्टियों को भेजा जाता है। और खान के लिए बड़ी मुश्किल बात है, खान के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। और फिर ऊपर से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि खावर फरीद मानिका जो हैं खान के खिलाफ, उनका इंटरव्यू जो है अब उसको भी नशर करने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। और खावर मानिका जो है वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। वो बड़े ऐसे अजीब और ओछे हथकंडे के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ऐसे और ओछे किस्म की वो माइंडसेट बताएगा। खान के बारे में इतनी घटिया और अखलाकियात से गिरी हुई बातें करेगा, खान के कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से वो बातें करेगा। तो आपने उसको सच नहीं समझना है, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर एक बड़ा प्री प्लान्ड उसका जो इंटरव्यू है वो होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कौन सी अफसोसनाक खबर आई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो थोड़े परेशान हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाज़रीन करामी जो एतजाज़ एहसन है, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस दायर किया हुआ था। और जब उमर अता बंदयाल थे तो उस वक्त बड़े अच्छे फैसले भी आ रहे थे और पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश भी हो रही थी कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके हवाले से हमारी जो अदलिया है वो बड़े अच्छे फैसले कर रही है, बड़ी अच्छी डिसीजन ले रही है, बड़े अच्छे रिमार्क्स दे रही है। और फिर हुआ यह नाज़रीन ग्रामी कि उसके बाद अब आइन के मुताबिक जो फैसले आए थे उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एतजाज़ एहसन गए और कहा है कि जी पीटीआई के जो लोग हैं उनको अखबार बयान किया जा रहा है, उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर डाला जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनके मुकदमात भेजे जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आप इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, आप इसके हवाले से जो डिस्कशन है वो करें। तो फिर अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो दरखास्त है अब उसको एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील है एतजाज़ एहसन, वो जो लॉ को जितना वो जानते हैं, कानून को जितना वो जानते हैं, शायद इतना कोई और नहीं जानता होगा, मगर उनको अब ये कहकर वापस भेज दिया गया, उनकी दरखास्त को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि इसके अंदर एतराज़ात हैं। हालांकि उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा था इस बात का कि क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी वकालत की, उनको तो बड़ी अच्छी तरह पता था कि इसके अंदर कौन कौन सा एतराज़ आ सकते हैं, तो वो सारे एतराज़ ख़त्म करके ही आए होंगे। मगर जो नून लीग ने दावे किए थे, जो नारे लगाए थे कि जी जो चीफ जस्टिस अगले आने वाले हैं काजी फायजी साहब वो हमारे साथ होंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो अब ये चीज़ देखकर और पिछले भी काफ़ी अरसे के दौरान 2 माह के दौरान जो उनके फैसले, जो उनके डिसीजन आए हैं चीफ जस्टिस के, उनको देखकर अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि नून लीग जो बात किया करती थी वो गलत नहीं थी। नून लीग की जो उम्मीदें थी वह पूरी होने के इंतहाई करीब आती नजर आ रही हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो नून लीग के कहने के ऊपर ही शायद मुस्तकबिल के अंदर फैसले करेगी। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान के ऊपर रहम फरमा और उनको मजीद गैबी मदद से उसी तरह नवाज जिस तरह से माजी में नवाजता आया है। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उठने वाली आवाज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके अपने हिस्से का दिया ज़रूर जला दीजिएगा।